वेलकम बैक नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा बहुत ही अच्छा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में ये भी देखने जा रहे हैं, मिर्ज़ा साहब को तमाम हकीकत का इल्म हो जाता है कि सलार अब साहिबा से कभी शादी नहीं करेगा। मिर्ज़ा साहब को जब इस बात का इल्म होता है, वो ताहिर सिकंदर साहब के पास आते हैं। ताहिर सिकंदर साहब ऑफिस में होते हैं, वो उनसे मुलाकात करते हैं कि ताहिर साहब, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी काम करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर ताहिर साहब कहते हैं, क्या बात होगी? ताहिर को ये बात इल्म ही होती है कि सलार के बारे में ही ज़रूर बात होगी, क्योंकि सलार की बात अब पूरे मीडिया में जो फैल चुकी है। ये बात सुनकर आगे से मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि बस यही बात है कि सलार के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ कि आपका बेटा सलार कितनी बार मेरी बेटी को रिजेक्ट कर चुका है। अब मैंने दोबारा सुना है कि आपका बेटा सलार दोबारा मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। अगर वो सलार साहिबा से शादी नहीं करेगा तो मेरे से बुरा भी कोई नहीं होगा। आप लोग कितनी बार मेरी बेटी को धोखा दे चुके हैं। ये बात सुनकर ताज सिकंदर साहब कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, सलार ने कभी भी साहिबा से शादी के लिए ना नहीं, और मैं खुद जाके सलार को मना लूँगा। अभी मेरी सलार से बात नहीं हुई। सलार अगर पाकिस्तान जब भी आएगा, मैं उससे बात करूँगा कि वो साहिबा से शादी करे। साहिबा बहुत अच्छी लड़की है और साहिबा ही उसकी ज़िंदगी के लिए अच्छी है। ये बात सुनकर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं। आप लोगों को सलार इनकार कर चुका है और सलार इधर ही है। वो सितारा के पास बार-बार जा रहा है और सितारा से ही शादी करना चाहता है। अगले सीन में आप ये भी देखने वाले हैं, सुलेमान सितारा के पास आता है, उसे कहता है कि सितारा, मैंने कितनी बार रोका था सलार के साथ अब किसी भी किस्म का तल्लक ना रखना। ये बात सुनकर आगे से सितारा कहती है कि तुम्हारे धोखने पर ही मैं उससे किसी भी किस्म का तल्लक नहीं रखना चाहती, लेकिन बार-बार वो मेरे पास आ जाता है। आगे से सलमान कहता है कि मैंने खुद सुना है कि वो बार-बार तुम्हें मिलने के लिए आता है, तुम खुद बुलाती हो तो वो तब ही आता है, लेकिन अगर तुम ना बुलाओ तो दोबारा नहीं आएगा। ये बात सुनकर सितारा कहती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद भी मैं उससे किसी भी किस्म का तल्लक रखूँगी? सलमान कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, उससे किसी भी किस्म का तल्लक ना रखना। वो एक लालची इंसान है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे नीचा दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे शादी क्यों कर रहा हूँ। वो तो मुझे मुझे भी रोकता था कि मैं तुमसे शादी ना करूँ। ये बात सुनकर सितारा परेशान हो जाती है। अगले सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि सितारा सलमान से कहती है कि मैं अब सलार से किसी भी किस्म का तल्लक नहीं रखना चाहती, सलार से मुलाकात तक नहीं करना चाहती, उसका नाम तक नहीं ज़बान पे लेके आना चाहती। अगले सीन में आप ये भी देखेंगे कि एक बार फिर ज़ारा साहिबा से कहती है कि साहिबा, बेटा मेरी बात सुनो, सलार के पास जाया करो, सलार तुम्हारी बात मान लेगा, सलार तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। ये बात सुनकर आगे से साहिबा कहती है कि अम्मी जान, सलार एक बार तो इनकार कर चुका है, अब बार-बार उसके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा से शादी करना चाहता है, सितारा से ही मोहब्बत करता है। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरी महरीन से बात हुई थी, महरीन ने मुझे बताया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा से मोहब्बत करता है, लेकिन सितारा को बहुत जल्द छोड़ देगा, क्योंकि सितारा की लड़की की आज शादी हो चुकी है और सलमान से वो बहुत जल्द यानी उसके घर ही चली जाएगी। लेकिन अब जब सलार को इस बात का इल्म होगा, सलार तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर साहिबा कहती है कि अम्मी जान, पहले भी आप लोगों की वजह से मेरी एक बार ज़िंदगी खराब हो चुकी है, लेकिन बार-बार मेरी ज़िंदगी खराब मत करें। मैं नहीं चाहती कि दोबारा मैं सलार से शादी करूँ। सलार जो मुझे देखना तक पसंद नहीं करता, मुझे एक बार भी कह चुका है कि साहिबा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम किसी और से शादी कर लो, तुम्हें तो कोई और मिल जाएगा, लेकिन मैं सितारा के बगैर नहीं रह सकता, सितारा के बगैर शादी नहीं करूँगा किसी और से। नाज़रीन, ये सब कुछ आप देखने वाले आने वाले एपिसोड में।